गाइस, हमारी इस दुनिया में ऐसी कई सारी जगह है जिसके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना आप उसके गहराई में पहुंचते जाओगे। ऐसी एक जगह है जिसके बारे में शायद से आपको पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मेरे सारे चैनल के सारे वीडियोस देखे हैं, सारे हॉरर हैं, एक से लेकर एक है, खतरनाक से लेकर खतरनाक स्टोरीज हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो कि एक एक्सपीरियंस हो सकता है। जापान में है ये वाली जगह, इसका नाम है ओकिगाहरा फॉरेस्ट। एंड गाइस, ये एक जंगल है। 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे हर साल आके अपने आप की जान ले लेते हैं, अपने आप को लटका लेते हैं यहीं पे। एंड गाइस, हर किसी को इस देश में पता है कि हाँ, ओकिगाहरा फॉरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर ये वाली चीज होती है। और ये चीज सबको पता है, इवन टू गवर्नमेंट। एंड गाइस, अभी तो वहां की गवर्नमेंट एक अलग ही चीज करती है कि लोगों को अभी इत्तला ही नहीं करती कि कितने लोगों ने वहां पर जाकर आत्महत्या करी है। पहले बताया जाता था कि मतलब 100 लोगों ने आत्महत्या करी है, 100 लोगों ने जान ली, 105 लोग, 110 लोग, लेकिन अभी तो बताते ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर बढ़ चुके हैं। अभी उनको खुद को शर्म आ रही है कि हमारे लोग आत्महत्या कर ले वहां पे जाके। एंड गाइस, यहाँ की जो आत्माएं हैं वो थोड़ी सी अलग है। जैसे आप सबको पता है कि अच्छी आत्माएं होती हैं तो बुरी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन उससे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, जापान के अंदर रॉब गिलहुली नाम का एक राइटर रहा करता था, जो कि जापान में पिछले 2 डेकेड से था, यानी कुछ तकरीबन 20 साल से था। ये एक बार की बात है कि वो बस से जा रहा था। उसके सीट के एग्जैक्ट सामने 2 लोग बैठे हुए थे। वो दोनों लोग किसी ओकिगाहरा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर हर साल सैकड़ों लोग जाते हैं और अपनी जान देकर वापस आते हैं। जान दे देते हैं अपनी। 100-200 के अराउंड कुछ होते हैं ये लोग। पीछे बैठा हुआ था रॉब। अब वो सोच रहा था कि ऐसा क्या होगा यहाँ पे। उसका दिमाग वहीं पर लगा हुआ था कि एक फॉरेस्ट है जहां पे इतने लोग जाके आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। कुछ तो होगा वहां पे। मैं भी जापान में रह रहा हूं, पिछले 20 साल से रह रहा हूं, और आज तक मैं कभी यहाँ पर गया नहीं। मेरे राइटिंग के लिए, मेरे कंटेंट के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। तो रॉब ने वहीं पर ठान ली कि मैं जाऊंगा और जाके इस जगह को एक्सप्लोर करके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस, अब रॉब तो उस जगह पे जाना ही चाहता था, लेकिन कुछ काम वगैरह के वजह से वो नहीं जा पाया वहां पे। अभी काफी दिन बीत गए इस बातों को, शायद से हफ्ते बीत गई होगी। एंड वो अपने काम में एकदम मशरूफ रहता था, लोगों के साथ काम करता रहता था, अपने ऑफिस के, अपने टीममेट्स के साथ नई नई खबरों पर काम कर रहा था। जापान में उस वक्त गाइस विंटर का मौसम था, बर्फ वगैरह सब कुछ, इतना फुल ठंड का माहौल है। एंड उसी वक्त उसको एक ऐसी खबर आती है कि उसी के ऑफिस का एक उसका कलीग ने आत्महत्या करी है, जापान के किसी जंगल में। उसने पता किया तो ये वही जंगल था, ओकिगाहरा। उसके दिमाग में फट से उन दोनों ही लोगों की छवि आई सामने जो उस बस में उनको मिले थे, जो कि ओकिगाहरा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसने कहा कि कुछ तो होगा कि ये इतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पे आके अपनी जान दे देने का। कुछ तो होगा यार यहाँ पे। उसने बोला, इस बार चाहे काम रोके या कुछ भी रोके, मैं जाऊंगा ओकिगाहरा फॉरेस्ट और वहीं पे बैठ के आर्टिकल लिखूंगा। और वो आर्टिकल भी उसी के बारे में होगा, ओकिगाहरा फॉरेस्ट के बारे में। रब अगले ही दिन ओकिगाहरा फॉरेस्ट के लिए निकलता है। उसने यह चीज सोचा था कि मैं जाते वक्त किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैं इस फॉरेस्ट पर जा रहा हूं, वरना हर कोई आएगा और आकर मुझे रोक के चला जाएगा। कोई भी मुझे वहां पे जाने नहीं देगा, क्योंकि हर किसी को पता है जो वहां पे जाता है वो वहां पे लटकने के लिए ही जाता है। कोई वहां से जिंदा वापस नहीं आता, बहुत कम चांसेस होते हैं वहां के। वो निकलता है, अपने ऑफिस के आवाज जैसे ही खत्म हुए वो वहां से निकलता है, एंड ओकिगाहरा फॉरेस्ट के एग्जैक्ट सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि
यह तो एक नॉर्मल जंगल जैसा ही है। नॉर्मल जंगल है, बस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अंदर गया। अंदर जाते वक्त उसने देखा कि यहाँ पे हर जगह पे सामान रखा हुआ है। एकदम ताजा ताजा सामान है। कहीं पे किसी के चप्पल पड़े हुए हैं, कहीं पे किसी का सामान है, कहीं पे किसी ने टेंट लगा के रखा हुआ है, लेकिन इंसान नहीं दिखा उसको अब तक। टेंट है, ताजा ताजा टेंट है, जैसे कि अभी कल रात को ही किसी ना किसी ने वहां पर टेंट लगाया हो। हर कुछ वैसे का वैसा ही था। सारा सामान, खाने वाने के सामान पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उसको अभी तक कोई भी इंसान नहीं दिखा था। फाइनली उसको अभी कोई एक ऐसी जगह दिख गई जहां पे वो जाके बैठ के अपना आर्टिकल लिख सकता। बैठा वो सब कुछ एकदम अच्छे से। जब उसने एक्सप्लोर किया था इस फॉरेस्ट को, तो उसने सारी बातें इस पे लिखी कि मतलब कैसे ये फॉरेस्ट में ये सारे सामान रखे हुए, ये सब वो सब। एंड इसने फाइनली ये वाली बात भी लिख दी कि जो हमने सुना था इस फॉरेस्ट के बारे में, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप लोग भी आ सकते हो, वगैरह वगैरह। यू कैन एक्सप्लोर इट। और फिर उसने सब आर्टिकल को एंड कर दिया विद अ फुल स्टॉप। एंड गाइस, अभी वो अपना सामान लेकर वहां से निकलने ही लग रहा था। बस सामान उठाया और वहां से एग्जिट करने लग रहा था कि ठीक उसके पीछे से एक इंसान की, एक मर्द की चिल्लाने की आवाज आती है। रब अब भी वहीं पर रुक चुका था। उसको दोबारा वो आवाज नहीं आई, लेकिन वो वहीं पर रुका हुआ था इसी इंतजार में कि शायद से अब वापस से वाली आवाज आएगी। शायद से हो सकता है कि यहां पर कोई और भी फंसा हो सकता है मैं उसको यहां से निकाल सकूं। वो बहुत देर तक रुका, लेकिन किसी की आवाज नहीं आई। फिर वो वापस खड़ा हो गया एंड वो निकलने लग रहा था। उसी समय उसके पीछे से कोई तो भाग के हुए गया, एकदम तेजी से। उसको पता लग चुका था कि कोई तो इंसान ही है जो कि मेरे पीछे से जस्ट अभी भाग के गया है। पीछे मुड़ा, आसपास देखा, कोई भी नहीं दिखा। शाम ढल चुकी थी गाइस। अंधेरा हो ही गया था पूरी तरीके से। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अभी उसने अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन किया, या अभी, क्योंकि रिसेंट की ही बात है। कुछ 2011 से 121 की बात है ये, जब ये सब कुछ हुआ था। वो फ्लैश लाइट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी वो ना थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि उसके पीछे से कोई तो भागता हुआ गया है। वो भी इंसान है। आसपास देख रहा हूं, फिर भी कोई नहीं दिख रहा है। मुझे यहां से निकलना चाहिए, ये उसने सोचा। फ्लैशलाइट के जरिए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब उसको लग रहा था कि मैं अब बाहर निकल चुका हूं, वो आसपास देखता था तो यह भी वही जगह होती थी जहां पर वो बैठ के अपना आर्टिकल लिख रहा था। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। उसने कहा कि जब मैं अंदर आया था तब तो मैं एकदम सीधा सीधा चल के आया था। अब मैं सीधा सीधा चल के बाहर जा रहा हूं, तो मैं उसी जगह पर वापस से आ रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? एक बार वापस से वो थोड़ा बाहर जाने की उसने कोशिश करी, पूरी हिम्मत जुटाकर। उसी दौरान पीछे से एक इंसान की चीखने की आवाज आती है, और इस बार जो रॉब था उसने ये नहीं सोचा कि अब मैं यहां से डर के भागूंगा। मैं इसीलिए तो आया हूं यहाँ पे। मैं कंटेंट के लिए आया हूं, अपने आर्टिकल के लिए आया हूं। मैं जाऊंगा और जाके देख के आऊंगा कि कौन है ये इंसान, या फिर जो अंदर से चिल्ला रहा है, वो भी इतने गहरे जंगल में से। मैं जाके देखूंगा। और वो वहां पे गया। रॉब को बस इतना पता था कि अब ये जो आवाज आ रही है, ये कहीं पे एकदम पीछे से आ रही है आवाज। वह उसी की ओर अभी चलना उसने स्टार्ट किया था। लेकिन गाइस, अब उसने ना अपना फ्लैशलाइट पहले देखा, ऑन किया, तो उसको देख सकता था कि उसके फोन में अभी बैटरी बहुत ही ज्यादा कम है। हार्डली आधा 1 घंटा चलेगी, शायद उतना भी नहीं चलेगी। ये फोन भी अभी उसका साथ नहीं देने वाला था ज्यादा। जब वो चल चल के जा रहा था, उसके पैरों पे ना वो सारे सामान टकरा रहे थे इंसानों के, जो शायद से वो यहाँ पे छोड़ के चले गए। एंड गाइस, जब वो इस फॉरेस्ट में उसने एंटर किया था, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जब वो इस फॉरेस्ट में एंटर किया था एट वेरी फर्स्ट टाइम, तो हर एक पेड़ पे जो गुड़िया होती है, डोल, वो ऐसी लटकी रहती थी। एक गुड़िया कहीं पे 4-5 पेड़ छोड़ने के बाद दूसरी गुड़िया ऐसी लटकी हुई रहती थी।
लेकिन अब ये हर एक पेड़ पे था। हर एक पेड़ पर गुड़िया लटकी हुई थी। जैसे ही वो एक घने जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसको अजीबोगरीब चीजें भी दिखने को मिल रही थी। जंगल के एकदम अंदर से आवाज आ रही थी, जहां पर वो जा रहा था। जब वो अंदर गया, उसने देखा तो अभी अंदर तो उसको और कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ अंधेरा है यहाँ पे। लोगों के सामान पड़े हुए हैं, गंदी बांस आ रही है और बस अंधेरा दिख रहा है। कुछ देर बाद उसको दोबारा से चीखने की आवाज आई, लेकिन ये चीखने की आवाज अभी उसको वहां से आ रही थी जहां पे वो बैठ के आर्टिकल लिख रहा था। वहां से उसने कहा, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है? क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, या फिर वाकई में यहाँ पर कोई ना कोई फंसा हुआ है जिसकी मुझे मदद करनी है? फिर उसने वापस से वहां पर जाने की कोशिश करी। उस आवाज का उसने पीछा करने की कोशिश करी और गैस व्हाट, वापस से तेजी से उसके पीछे से कोई भागते हुए जाता है। गाइस, अब हर कदम पर रब को किसी न किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हर कदम पे कोई ना कोई उसके साथ चल रहा है, उसको देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, नीचे से, हर जगह से उसको ये शायद से हेलुसिनेशंस हो रहे थे। लेकिन उसको ना एक साइड पर यह भी लग रहा था कि ये सब कुछ सच है। उसके दिमाग में ये वाली चीजें भी आ रही थी। लाइक एज अ राइटर भी वो ये वाली चीज सोच सकता था। अगर ये सारी चीजें किसी आम इंसान के साथ हो जो कुछ ढूंढने के लिए नहीं आया है, यहाँ पे शायद से वो सिर्फ शांति के लिए आया था, और उसके साथ अगर ये सारी चीजें होगी तो ये लाइक लाजमी सी बात है कि वो अपनी जान यहीं पे दे देगा। ये सारी चीजें कोई उसके पीछे से छल के हुए जाएगा, किसी को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगा, इतना ज्यादा अंधेरा दिखाई देगा, गहरा जंगल होगा जहां पे इंसान के अलावा कोई नहीं, सिर्फ मुर्दे हैं तो इंसान उसमें शामिल होने की कोशिश करेगा, अपने आप की जान देने की भी कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे हर कोई शायद से करता आ रहा है। इतने समय से फिर भी उसने काफी हिम्मत करी और वो उसी जगह पर गया जहां पर वो आर्टिकल लिख रहा था, जहां से ये आवाज आ रही थी। फिर वो जो चीखने की आवाज आ रही थी अभी तक रुकी नहीं थी। फिर उसने देखा कि वो जहां पे बैठा हुआ था, वापस से वो वहीं पर जाकर बैठ गया कि आवाज आ ही से रही है। फिर वो जहां पे बैठा था, उसने ऊपर ऐसा देखा आपने, वहां पे एक लाश लटकी हुई थी। एक ऐसी लाश थी जो बहुत पुरानी थी, सड़ चुकी थी, जो कीड़े उसके बदन से बाहर आ रहे हैं, थोड़े अंदर जा रहे हैं, एकदम सड़ चुकी थी, डिकम्पोज हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उस लाश में से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सोचिए ना, कुछ घंटे पहले ये इंसान यहीं पर बैठकर आर्टिकल लिख रहा था और ये लिख रहा था कि यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए। एंड उसी के सर के ऊपर एक लाश लटकी हुई थी। सोचिए, एंड गाइस, वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने सीट से जैसे ही उठा, उसको आसपास से चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। हर कोई चीख रहा था उस जंगल में। कौन था कुछ नहीं पता, बस चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब बहुत ही ज्यादा डर चुका था। सारा सामान उसने वहीं पर फेंका, ओकीघारा फॉरेस्ट में, और वो वहां से भागता हुआ निकला। वो जैसे ही भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था, चीखने चिल्लाने की आवाजें तो आ रही थीं। लेकिन गाइस, अब फाइनली उसको उसकी डेस्टिनेशन मिली। वो रास्ता मिला जहां से वो आया था। वो उसने एकदम ठीक अपने सामने देखा कि उसकी गाड़ी खड़ी है। वो अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचा। एंड गाइस, ये अभी ऐसा लग रहा था कि वो जो रूह थी ना उस लाश की, वो सिर्फ अर को देखना चाहती थी, और इसके लिए आज रब वहां से बाहर निकल रहा है। उसको देख लिया, बस अब वो वहां से बाहर निकल रहा है। गाड़ी में गया, गाड़ी को उसने स्टार्ट किया, अपने सामान वगैरह सबकी उसने फिक्र छोड़ दी कि ये सामान आया था मेरे साथ, इसको ओकीघारा फॉरेस्ट में ही मैं छोड़ के निकल रहा हूं। और अगले ही दिन रॉब ने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेके आया था यहाँ पे ओकीघारा फॉरेस्ट में इस लाश के बारे में बताने के लिए। एंड गाइस, ऐसा नहीं था कि ये रॉब के कोई लाइक हेलुसिनेशन था, वहम था। नहीं, जब उसने पुलिस ऑफिसर्स को लाया था, यहाँ पे वाकई में वही वाली लाश लटकी हुई थी, सड़ी हुई थी, उसमें से कीड़े निकल रहे थे।
ठीक वैसे ही थी जैसे कि रब ने एक दिन पहले देखा था। और पुलिस ऑफिसर्स ने भी कंफर्म किया कि हाँ, ये बात तो आपकी एकदम सही है ये लाश। एंड गाइस, फिर ये तो वहीं पर गया था जहां पे उसने अपना सामान छोड़ा था, तो उसको उसका सामान मिल गया। सब चीज एकदम सही सलामत था। उसने अपना सामान उठाया और अब वो वहां से पुलिस ऑफिसर्स के साथ निकल गया। भले वो लाश सड़ी हुई थी, लेकिन जब रॉब ने उसको पीछे मुड़ के एक आखिरी बार देखा होगा ना फॉरेस्ट की तरफ, तब यह लाश रब की तरफ घूर के देख रही थी। लाश की आंखें खुली थी और लाश मुस्कुरा रही थी। उस वक्त ये सारी चीजें हो सकती थी कि वापस से ये सारी चीजें वो पुलिस ऑफिसर्स को बता सकता था। लेकिन उसने ये सारी चीजों को ना एक मिस्ट्री में ही क्लोज करने का सोचा। मैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा, सिर्फ अपने आर्टिकल्स में लिखना चाहूंगा। मैंने वो वहां से निकल गया। जैसे ही रब अपने अपने घर पर पहुंचा, उसने अपने बस्ते से उसका जो बैग था उसमें से उसने अपना राइटिंग पैड निकाला। उसने जो भी लिखा था वो सब कुछ फाड़ के उसने बाजू में रख दिया। एक नई नोट उसने अभी चालू करी ऑन जून 26, 2011। उसका टाइटल था इनसाइड ओकीगारा जापान फॉरेस्ट। वो सारी बातें उसने अंदर लिख डाली जो उसके साथ हुआ है, कि मतलब क्या क्या हुआ होगा उस इंसान के साथ जिसने वहां पर अपनी जान दी होगी। कोई बाहर से फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं आता है यहाँ पे। बाहर से कोई यहाँ पर स्पेशली नहीं आता है आत्महत्या करने के लिए। यहाँ पर अंदर आता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। उसके साथ ये सारी हादसे होते हैं, तब जाके वो इंसान तैयार होता है इस फॉरेस्ट का एक हिस्सा बनने के लिए। गाइस, ये फॉरेस्ट में सिर्फ लाशें ही नहीं मिलेगी, आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी जो कि डेड हो, जो कि इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ लिपटी हुई होगी कि अगर आप उसके करीब जाओगे तो आपके पास कोई और रास्ता बचेगा ही नहीं। लेकिन उस रात का, उस गहरे जंगल का एक हिस्सा बनने के अलावा आप वहीं पर कहानी बन के रह जाओगे गाइस। जापान का ओकीगारा फॉरेस्ट सुनने में जितना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सप्लोरिंग लगता है, ये उतना है नहीं। मुझे लगता है जब आप इस फॉरेस्ट के अंदर कदम रखने की कोशिश करोगे, उसी वक्त से गाइस आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि कहानी सुनते सुनते कहीं आप खुद एक कहानी ना बन जाओ। जैसे मैंने आपको कहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी जो कि इतनी ज्यादा सच्ची और दिल को ढला देने वाली होगी। इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या फिर बोलना चाहता हूँ कि कभी ना कभी ऐसा हुआ रहेगा ना आपके साथ भी कि आप अपनी जिंदगी को खोना चाहते हो। कुछ ऐसा हुआ हो आपकी जिंदगी में कि अभी आप रहना ना चाहते हो, अपनी जिंदगी को छोड़ना चाहते हो इसी धरती पर। लेकिन कभी ना आप अपनी खुद की रूह पर जाग के देखो, वो इस दुनिया में मिटने के लिए नहीं बनी है, जीने के लिए बनी है। वो कितनी ज्यादा जिंदा रहना चाहती है, आप उसके तरफ देखो। सो गाइस, एक मौत की तरफ झुकने से पहले अपनी जिंदगी को खुद संवारना सीखो, उसकी कदर करो, वरना गाइस क्या पता कि मरने के बाद यही करना पड़े, एक कहानी बनकर हर जगह पर भटकना पड़े। शुक्रिया।